संख्या में लोगों को जोड़ा था और वो कोई बड़ी परेशानी भी बन सकती है। स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे काबू में जरूर आ रहा है, लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे सियासतदान भी तो समझना होगा कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं इंदौर में। रहिए कारण भोपाल से पूजा माथुर हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, राजधानी भोपाल से संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं, आना रोज का जो एक रेशियो बना हुआ है वो बरकरार है। आज फिर 52 नए मामले सामने आए और शायद पिपलानी वो इलाका है जहां अब नए तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, शहर के लिए बहुत ही चिंताजनक बात हो चुकी है, क्योंकि आने वाले 2 महीने हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। इस बात का पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने डिक्लेरेशन कर दिया है, पूरी संभावना भी जताई है, जिसको लेकर के राजधानी भोपाल में तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन रोजाना जिस तरह से बढ़ती संख्या में संक्रमण के लोग निकल रहे हैं, पहले वो हॉटस्पॉट जोनों से निकलते थे, लेकिन जब से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना आपस में बढ़ रहा है और जो संक्रमण की चेन है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से रोजाना बढ़ती संख्या में पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। पहले एक एरिया तक सीमित था ये संक्रमण, हॉटस्पॉट जोनों की बात करें या कंटेनमेंट क्षेत्रों की बात करें तो ये ऐसे एरिया थे जहां पर आपस में अगर पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं भी होता था तो संपर्क जो होता था वो कम लोगों से होता था। लेकिन अनलॉक फेज 1 के दौरान जो लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो काफी बढ़ती चली जा रही है, लंबी होती जा रही है। जहां लोग पहले कम लोगों से मिलते थे, अब वहां ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं और इन्फेक्शन रेट भी इसी वजह से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है और उन जगहों पर भी पहुंच रहा है जहां अब तक संक्रमण के मामले निकल करके सामने नहीं आए थे। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट होने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां जरूर पाई जा रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हॉटस्पॉट जोनों के अलावा अब शहर के अन्य जगहों से भी लगातार कमियां और लापरवाही भी है। पूजा, वो लापरवाहियां ही हैं कि अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आप संक्रमण की रेट का भी जिक्र करें, दोगुनी हो गई है राजधानी भोपाल में संक्रमण के मामलों की। रहिएगा पूजा। और अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में, हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ से ही अगर 40-42 मामले सामने आए हैं, मामले बहुत ज्यादा ना हो एक राज्य के लिहाज से, लेकिन फिर भी चिंता तो है कि वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए जनसंख्या के औसत पे अगर छत्तीसगढ़ से वो जगह 45-46 मामले आ रहे हैं तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है और 3.5 लाख के अधिक जो माइग्रेंट वर्कर थे वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। और जांच का जो आंकड़ा प्रशांत समझने की आवश्यकता है कि 1 लाख के तकरीबन अब तक पहुंच पाया है पिछले 3 महीनों में। 19 मार्च को पहला मामला राजधानी में रायपुर में आया और आज जो संख्या है 1400 के पार जा चुका है। तो समझा जा सकता है कि किस तेजी से अगर इन पूरे आंकड़ों को विस्तारित अगर देखा जाए तो बीते 25 दिनों में आंकड़ों में जो तेजी हुई, जो इजाफा हुआ है वो एकदम से इजाफा हुआ है और स्थिति ये बनी कि अब मामले जो है संभलते संभल नहीं रहे हैं। जिम्मेदारों के माथे पे सिकन दिखाई पड़ने लगी है, लेकिन जिम्मेदार भी धरातल पे व्यवस्था बनाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रहे हैं। चाहे कोविड सेंटर का निर्माण हो, चाहे कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों का निर्माण हो, सभी जिलों में अस्पताल बनाने का काम जारी है। 146 कोविड सेंटर बनाने का काम जारी है। साथ ही साथ अधिक से अधिक जांच हो सके इसलिए भी व्यवस्था बहाल की जा रही है। एक और चीजें ये की जा रही है कि अब जो कोरोना के जो सिम्टम होंगे, पहले उन्हें शासकीय अस्पतालों में 5 दिनों के लिए दवाई उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद अगर ऐसा उनको और लक्षण कहीं दिखता है तब जाके उन्हें कोविड जांच कराया जाएगा या फिर अस्पताल ले जाया जाएगा। नॉन सिम्टमिक कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जहां पे जिन्हें सिम्टम नहीं होगा उन्हें भर्ती कराया जाएगा और वहां पे उनका उपचार किया जाएगा। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि न केवल धरातल पे मामले तेजी से आ रहे हैं, बल्कि व्यवस्थाओं को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज तक बीते 3 माह में जितनी भी कोशिशें की गई, तमाम कोशिशों पे कोरोना का जो संक्रमण है प्रशांत वो भारी पड़ता नजर आ रहा है और इस पे ब्रेक कब लगेगा, लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 30 से 35 ब्रेक कब लगेगा, कब जो संक्रमण की दर है या रफ्तार है वो कम होगी छत्तीसगढ़ में। ये बता भी रहे हैं कि तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास और सरकार के जरिए हो रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में ब्रेक लगे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर। रहिएगा। और आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, छोटे शहरों का अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश में तो उनमें खरगोन भी है जहां संक्रमण के मामले ज्यादा निकल कर आए। लगभग 250 मामले खरगोन में भी हैं कोरोना संक्रमण के। अभी क्या स्थिति है, कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इससे निपट रहा है?
प्रशांत, मैं बताना चाहूँगा कि जो बीती रात में रिपोर्ट आई है उसमें 8 और जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। इस प्रकार जो संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 220 के करीब पहुँच गया है। इसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 49 लोग, 49 लोग जो है एक्टिव है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि एक जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट एक मृतक जो है इंदौर में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। प्रशांत, ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए गए, उसके वजह से अभी जो वर्तमान में कोरोना की रफ्तार निश्चित ही धीमी मानी जा सकती है, क्योंकि 157 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और ये जो प्रतिशत है स्वस्थ होने वालों का वो निश्चित ही प्रशासन की मेहनत है, स्थानीय जो कोरोना योद्धा है उनकी मेहनत मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से मरीजों के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब विशेष रूप से जो सुरक्षित इलाके हैं वहाँ से मरीजों की जो संख्या सामने आ रही है, उससे निश्चित ही प्रशासन को भी चिंता हो रही है। कलेक्टर गोपाल चंद डाट से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि अब जो है लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, सुरक्षित होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अनलॉक कर दिया गया है, लोग अब घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और बाजार भी पूरे तरीके से धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, तो निश्चित ही अब जो है अब जनता की जागरूकता पहले होना पड़ेगी। स्वाभाविक है आशुतोष, अब चूंकि अनलॉक 1 हो चुका है और उसके बाद अब ना केवल लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट भी खुल रहे हैं, बाजार भी खुल रहे हैं। सो इस लिहाज से न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी सतर्क रहने की दरकार है, खुद एहतियात बरतना होगा ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आशुतोष, अरुण, पूजा और अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए, फौरन लौटते हैं।